हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू होमवर्क कॉर्नर। आई होप यू ऑल विल बी फिट एंड फाइन। सो आज हम करेंगे फ्रैक्शन। अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि आपको सारे वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल सके। सो फ्रैक्शन क्या होता है, पहले हम डेफिनेशन जानेंगे। अ फ्रैक्शन शो पार्ट ऑफ अ होल। किसी भी होल क्वांटिटी का हिस्सा दिखाता है फ्रैक्शन। होल कैन बी अ रीजन और अ कलेक्शन। अब जो होल है वो कोई रीजन भी हो सकता है, एक एरिया भी हो सकता है, या वो कलेक्शन भी हो सकता है। ठीक है, अब हम इसको किस तरह से समझेंगे। मान लीजिए हमारे पास एक कार्डबोर्ड है। अब ये जो पूरा है ये कार्डबोर्ड, ये एक होल क्वांटिटी है। याद रखना, जो होल क्वांटिटी होती है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 1 से। ठीक है, होल क्वांटिटी को हम रिप्रेजेंट करेंगे बाय 1। ठीक है, सो ये होल क्वांटिटी को हम रिप्रेजेंट करेंगे 1 से। ये पूरा कार्डबोर्ड है। अब मान लीजिए मैं इसके 2 हिस्से कर देती हूँ। सो इस पार्ट को हम क्या कहेंगे 1/2, और दूसरे पार्ट को हम क्या कहेंगे 1/2। ठीक है, ये हो गया हमारा फ्रैक्शन। अब यहाँ पे 2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो ये पहले कार्डबोर्ड था इसके 2 हिस्से हैं। ठीक है, उस होल क्वांटिटी के 2 हिस्से हैं, और यहां हम बात कर रहे हैं एक हिस्से की। ठीक है, ये 1/2 एक हिस्से को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, सो ये हो गया हमारा फ्रैक्शन। अब मान लीजिए आप इसके कर देते हो 4 पार्ट। ठीक है, अब आप इसको मान लीजिए आपको इन 2 हिस्सों को बताना है, तो आप कैसे करोगे? क्या आप इसको 1/2 लिखोगे? कैसे करोगे? अब हम इसको मान लीजिए इस हिस्से की अगर हम बात करें, मान लीजिए मैंने इसको कलर कर दिया और अब हम इस हिस्से की बात कर रहे हैं, तो इसको हम लिखेंगे 1, क्योंकि हम सिर्फ इस हिस्से की बात करें। और टोटल कितने पार्ट है? 4। ठीक है, सो ये एक होल पार्ट था जिसके हमने 4 हिस्से किए। अब वो यही कहना चाह रहा है कि जो फ्रैक्शन वो दिखाता है पार्ट ऑफ अ होल। ये होल था, उसका हम एक हिस्सा दिखा रहे हैं 1/4। अब जो कलर नहीं है, अगर मैं उनको दिखाना चाहूं तो ये हो जाएगा 3/4, कि 3 हिस्से ऐसे हैं जिनको हमने कलर नहीं किया है 4 हिस्सों में से। इन्हें हम कहेंगे फ्रैक्शन। हमारी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो मोस्टली इस टाइप के क्वेश्चन से रिलेटेड होती है। मैंने सारे क्वेश्चंस नहीं लिए हैं, लेकिन कुछ आइडिया आपको यहां से हो जाएगा और यू कैन इजिली सोल्व द क्वेश्चन। मान लीजिए अगर मुझे इसमें बताना हो कि बताइए जो कलर पार्ट है उसका क्या फ्रैक्शन है, कितना पोर्शन है, तो हम लिखेंगे 1/2। अब 1 दिखा रहा है कलर पार्ट को और 2 दिखा रहा है कि टोटल ये जो होल फिगर है उसके कितने हिस्से हैं। ठीक है, इसमें अगर हम कलर पार्ट की बात करें सो 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट तो कलर्ड है, लेकिन टोटल होल पार्ट कितने हैं वो बन गए हमारे 16। ठीक है, इसी तरीके से मान लीजिए इसमें हम दिखाते हैं जिनको हमने कलर्ड नहीं किया है उसके कितने पार्ट्स है, तो 1 2 3 4 5 पार्ट्स है। कितने में से? अब हम टोटल काउंट करेंगे कि कितने हिस्से हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। सो 5/8 क्या दिखा रहा है कि इस होल क्वांटिटी में, इस होल फिगर में 5/8 ये दिखाता है कि 8 में से 5 जो हिस्से हैं वो कलर्ड नहीं है। और अगर मैं लिखूं 3/8 तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये फ्रैक्शन की 8 हिस्सों में से जो 3 हिस्से हैं उनमें हमने कलर किया है। अब आपको एक तो ऐसे देंगे, एक आपको डिफरेंट तरीके से भी क्वेश्चन दे सकते हैं कि आप मान लीजिए एक फिगर है, मैं एक फिगर ले लेती हूँ। यहाँ पे एक सर्कल है, इसकी 4 पार्ट है। आप जो है 3/4 पार्ट को कलर करें। अब क्या आपको समझ में आएगा कि जो ये सर्कल है इसके 4 हिस्से में से 3 हिस्सों को हमें कलर करना है, तो आपको ऐसे भी मिलेंगे। अब ये फिक्स नहीं है कि आप कौन से 3 हिस्से कलर करेंगे, आप कोई भी 3 हिस्से कलर कर सकते हो। और एक चीज और अब ध्यान रखना, जैसे कि मैंने ये फिगर यहाँ पे बनाई है, मान लीजिए मैंने ये ट्राइंगल ले लिया और अब मैं इस ट्राइंगल को ऐसे कर दिया मैंने, इसका यहां से हिस्सा कर दिया, तो क्या ये 1/2 फ्रैक्शन बनेगा? नहीं। किसी भी होल क्वांटिटी का जब हम पार्ट करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे या उसके हिस्से करेंगे, सभी पार्ट इक्वल होने चाहिए। ठीक है, सभी पार्ट क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए, ये ध्यान रखिएगा आप। मान लीजिए कार्डबोर्ड यहाँ पे मैंने इक्वल हिस्से किए हैं, लेकिन अगर मैं इसका एक हिस्सा इधर से कर देती या मतलब इक्वल हिस्से ना होते तो उसको हम फ्रैक्शन नहीं कहते, क्योंकि इक्वल पार्ट, ठीक है, क्या होने चाहिए हमारे, जितने भी हम किसी भी होल क्वांटिटी के हिस्से कर रहे हैं, किसी भी होल पार्ट का अगर हम किसी भी होल का हम अगर हिस्सा कर रहे हैं तो उसके जो पार्ट है वो इक्वल होने चाहिए। अब बात करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की। यहाँ पे जो 2 है वो है न्यूमरेटर और 7 जो है वो डिनोमिनेटर है।
2 क्या दिखाता है कि जो पार्ट हमने लिया है, पार्ट टेकन फ्रॉम होल, है ना। और 7 क्या दिखाता है डिनोमिनेटर, टोटल पार्ट ऑफ होल, ठीक है। 2 क्या दिखाता है, पार्ट टेकन, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हमने कितना पार्ट लिया है। और 7 क्या दिखाएगा, टोटल पार्ट ऑफ होल, कि जो होल है उसके हमने कितने हिस्से किए हैं, ठीक है। नाउ अगर 6 और 9 की बात करें तो 9 इज क्या है, 9 डिनोमिनेटर है। और अगर हम 3 की बात करें, 3 इज न्यूमरेटर, ठीक है। सो यहाँ पे 6 न्यूमरेटर है और 9 जो है डिनोमिनेटर है, 3 न्यूमरेटर है और 4 जो है वो डिनोमिनेटर है। अब बात करेंगे रिप्रेजेंट 4/7 ऑन नंबर लाइन, कि अगर हम 7/4 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करें तो कैसे करेंगे। देखिए सबको पता है हमारा 0 से स्टार्ट होता है नंबर, ठीक है। यहां मैं लिखूंगी 1। अब आप कहोगे आप यहाँ 1 क्यों लिख रहे हो, आप 7 क्यों नहीं लिख रहे हो। वो इसलिए क्योंकि अभी मैंने आपको पीछे समझाया 7 तो किसी भी होल का हिस्सा है ना। 7 मतलब 7 पार्ट्स, किसी भी होल चीज के, होल क्वांटिटी के 7 पार्ट्स, ठीक है। तो यहाँ तो हमें 7 पार्ट्स दिखाने हैं। अब मैंने आपको शुरू में क्या बताया था, होल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट क्या करता है, 1, ठीक है। 1 क्या रिप्रेजेंट करेगा, होल क्वांटिटी को। 1 बताएगा कि वो चीज कंप्लीट है, पूरी है, इसलिए हमने यहाँ पे 1 लिखा है। अब हमें 4/7 है तो इसके हमें इस पूरे 1 नंबर के हमें 7 पार्ट्स करने हैं। 1 पार्ट्स, 2 पार्ट्स, ध्यान रखिएगा आप इसको 1 ना काउंट करें, अदरवाइज आप यहाँ पे गलत करेंगे। आप 2 लाइंस जो है उनके बीच के पार्ट को 1 काउंट करें। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अभी पता है मैं यहाँ पे कर रही हूँ 7, ये मैं यहाँ 1 यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं 1 लिख रही हूँ, थोड़ा सा वो हो गया है, गैप कम हो गया है। सो अब देखिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 1/7 पहला पार्ट 7 हिस्सों में से, फिर 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, और आप यहाँ 7/7 भी लिख सकते हो या 1 भी लिख सकते हो, क्योंकि जब आप डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, कि 7 हिस्सों में से सारे 7 पार्ट्स तो 1। अभी हमें 4/7 को दिखाना था तो आप इसको मार्क कर सकते हैं। इसी तरीके से मान लीजिए हमें 4/10 को दिखाना है तो हम यहाँ 0 लिखेंगे, फिर 1 पार्ट, 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। हम क्या करेंगे, 10 पार्ट करेंगे। यहाँ पे 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, हमें दिखाना है 4/10, ठीक है। और यहाँ हम लिख देंगे 1, या आप लिख सकते हो 10/10, ठीक है। अभी मैंने एक नंबर लाइन यहाँ पे ड्रॉ की है और मुझे बताना है कि जहां पर ये ए लाई कर रहा है वो कौन सा पार्ट है, ठीक है। अभी हम कैसे काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8 पार्ट है, नहीं, ऐसे काउंट नहीं करना है। कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, यानी कि जो हमारे दोनों लाइनों के बीच में पार्ट है उसको, यानी कि इसके 7 पार्ट्स है, इस होल के 7 पार्ट्स है, तो नीचे तो हम लिख देंगे 7। अब ए कहाँ पे लाई कर रहा है वो भी हम देख लेते हैं, 1 2 3 4, ये कर रहा है 4 पे लाई, यानी कि 4/7। सो ए पॉइंट है, वो फ्रैक्शन क्या है, 4/7 है। सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट जो फ्रैक्शन की ही वीडियो में लेकर आऊंगी, उसमें हम पढ़ेंगे लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन।